नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले इस छोटी सी निवेदन की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड में छात्रों ने सीएम हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री का फूंका पुतला। 19 दिसंबर को रांची बंद का यहां। आपको बता दूं, राज्य सरकार की नियोजन नीति एक बार फिर रद्द होने के विरोध में नाराज छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्र मोहराबादी से चलकर अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का पुतला जलाया तथा नारेबाजी की। 19 दिसंबर को रांची बंद का यहां किया गया है। बंद को सफल बनाने के लिए सभी छात्रों से रांची पहुंचने की अपील की गई है। मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका में 18 दिसंबर को बैठक हुई थी, जिसमें बंद को सफल बनाने पर रणनीति तैयार की जाएगी। दरअसल आपको बता दूं, प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि हेमंत सरकार सुनियोजित तरीके से जानबूझकर रोजगार नहीं देना चाहती है। नौकरी नहीं देने की मंशा से ऐसे नियोजन नीति बनाई थी जो आगे चलकर रद्द की जाए। इस अवसर पर योगेंद्र चंद्र, भारती चंद्र, पुष्पा, अमित सहित काफी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे। वहीं प्रदर्शन व पुतला दहन के कारण अल्बर्ट एक्का चौक पर ट्रैफिक व्यवस्था यथ व्यस्त हो गई थी। झामू नेता सुफल मरांडी भाजपा में शामिल। दीपक प्रकाश बोले, संथाल परगना में जेएमएम का मजबूत स्तंभ ध्वस्त। आपको बता दूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा झामू के पूर्व विधायक और संथाल परगना के बड़े नेता सुफल मरांडी ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी भाजपा का दामन थाम लिया है। रांची स्थित प्रदेश भाजपा मुख्यालय में उन्होंने अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ली। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री करमवीर सिंह ने सुफल मरांडी का पार्टी में स्वागत किया। दरअसल आपको बता दूं, भाजपा में शामिल होने के बाद सुफल मरांडी ने कहा कि भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जो विकसित झारखंड के सपना को साकार कर सकती है। राज्य गठन का सपना भी भाजपा ने ही पूरा किया था। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अलग झारखंड राज्य दिया और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी विकास की नई गत्था लिख रहे हैं। भारत आज दुनिया को दिशा दे रहे हैं। बता दो, सुफल मरांडी ने कहा कि झामू सिर्फ एक परिवार के विकास की चिंता करने वाली पार्टी बन चुकी है। हेमंत राज में राज्य की खनिज संपदा लूटी जा रही है। आदिवासी, दलित, महिला, पिछड़ा वर्ग की समाज आज खुद को ठेका महसूस कर रहा है। बता दो कि उन्होंने कहा कि भाजपा का केंद्र एवं प्रदेश नेतृत्व जो भी जिम्मेदारी देगी उसे ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूंगा। संथाल परगना के गांव-गांव में भाजपा का झंडा लहराए, इसके लिए काम करूंगा मैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर 2022 से शुरू हो रहा है। यह सत्र 23 दिसंबर 2022 तक चलेगा। इस दौरान हेमंत सरकार अपना दूसरा अनु बजट पेश करेगी। इस दौरान सत्र के हंगामेदार होने के आसार भी हैं। वर्तमान में साहिबगंज के बोरियो में एक पहाड़िया महिला का हत्या कर शव को टुकड़ों में काटने के मामले समेत ईडी की कार्रवाई को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। बता दूं कि इस शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने के भी आसार हैं। हालांकि इस सत्र को सुचारू एवं शांतिपूर्ण चलाने के लिए रविवार को मुख्यमंत्री आवास में यूपीए विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में सत्र को शांतिपूर्ण चलाने पर जोर दिया गया है। वहीं बीजेपी विधायक ने भी बैठक कर सत्र को लेकर रणनीति बनाई। सूत्रों के अनुसार राज्य की कानून व्यवस्था साहिबगंज के बोरियो में पहाड़ियां महिला की हत्या कर टुकड़ों में काटने की लोमहर्षक घटना समेत ईडी की कार्रवाई को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। सीएम हेमंत सोरेन ने गृह मंत्री के समक्ष रखी मांग, कहा सेना में आदिवासी रेजिमेंट का हो गठन। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शनिवार को कोलकाता में आयोजित पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री से कहा कि आदिवासियों की वीरता को वह पहचान नहीं मिल पाई जिसके वह हकदार है, इसलिए सेना में आदिवासी रेजिमेंट का गठन किया जाए। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से कहा कि वन संरक्षण नियम 2022 में जिस प्रकार से वन भूमि अपयोजन ग्राम सभा के अधिकार को समाप्त किया गया, उससे पूरे देश के करीब 20 करोड़ आदिवासियों व वनों में पीढ़ियों से रहने वाले लोगों के अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है। उनके अधिकारों की रक्षा के लिए इसे वनाधिकार अधिनियम 2006 के अनुरूप संशोधित किया जाए। 5 हेक्टेयर तक की वन भूमि के अपयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाने के पूर्व प्रावधान को बहाल किया जाए। असंवैधानिक नीतियों और निर्णयों से 12 वर्षों में झारखंड के 24 जारीवार नौकरी से हुए वंचित। आपको बता दूं कि राज्य में बनाई जा रही असंवैधानिक नीतियों व विधि के विरुद्ध लिए जा रहे निर्णय से युवाओं के हाथ से नौकरी निकलती जा रही है। कई ऐसी परीक्षाएं हुई जिनमें रिजल्ट जारी होने की सभी प्रक्रिया पूरी कर दी गई, पर नियुक्ति पत्र वितरण से पहले नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी गई। इन नियमों के चलते राज्य के युवाओं के हाथ से रोजगार के लगभग 23 अवसर निकल गए हैं। आपको बता दूं, वर्ष 2011 में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में 13,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी। इससे पूर्व केंद्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कर दिया था। अधिनियम के अनुरूप 8वीं तक में नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दिया गया था। सरकार ने नियुक्ति के लिए जमा आवेदन के आधार पर ही शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने का निर्णय लिया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा ली, जिसमें लगभग 8,000 अभ्यर्थी सफल हुए। सभी सफल अभ्यर्थी की सीधी नियुक्ति का निर्णय लिया गया था, पर असफल अभ्यर्थी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। परीक्षा को लेकर जारी विज्ञापन की प्रक्रिया के बीच में बदलाव किया गया है। कोर्ट ने परीक्षा रद्द कर दी। सफल अभ्यर्थी हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, लेकिन
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा। दरअसल आपको बता दूं कि नियोजन नीति रद्द होने से इसके तहत चल रही 4839 नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। इस पर जेएसएससी द्वारा जारी पत्र में इतना कहा गया था कि जिनमें अब तक नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया गया है, उन नियुक्ति प्रक्रियाओं को अपूर्ण मानते हुए सभी विज्ञापन को निरस्त किया जाता है। भारत जोड़ो यात्रा में टाना भक्तों सहित शामिल हुए सैकड़ों कार्यकर्ता नेताओं ने कही ये बात। आपको बता दूं, रांची जिला महानगर एवं ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में शनिवार को शहीद चौक स्थित शहीद स्थल से कोकर स्थित भगवान बिरसा मुंडा समाधि स्थल तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। बता दूं, यात्रा में शामिल टाना भक्तों व कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता ढोल मांदर बजाते जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो आदि नारा लगाते चल रहे थे। बिरसा समाधि स्थल में सभा की गई, जिससे संबोधित हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि देश को हमने बनाया है तो बचाने की जिम्मेवारी भी हमारी है। नफरत के कारण समाज टूट रहा है, बेरोजगारी के कारण युवा परेशान है। निकम्मी केंद्र सरकार से निजात दिलाने, महंगाई पर काबू पाने और नफरत पर काबू करने के मकसद से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारत जोड़ो यात्रा झारखंड के संयोजक सुबोधकांत सहाय ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने आंदोलन का रूप ले लिया है। वर्तमान में सरकार को बचाकर रखना चुनौती हो गई है। 2024 तक ये लड़ाई चलेगी। नए साल में 5500 पंचायत की यात्रा शुरू होगी। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि 8 साल पहले बीजेपी महंगाई का रोना रो रही थी। बीजेपी नेता कंधे पर सिलेंडर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, आज वे कहां हैं? स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि यह देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की है। झारखंड के दिलदार ने पत्नी के किए 50 टुकड़े, इलेक्ट्रिक कटर से काटा, नहीं मिला सिर, दूसरी शादी को लेकर होते थे झगड़े। आपको बता दो, झारखंड में दिल्ली की शारदा से भी क्रूर हत्या हुई है। आफ्ताब ने शारदा के 35 टुकड़े किए थे, लेकिन साहिबगंज में 35 साल के दिलदार अंसारी ने पत्नी रिबिका पहाड़ियन के 50 से भी ज्यादा टुकड़े किए। हत्या के बाद उसके शव को इलेक्ट्रिक कटर से टुकड़े किए गए। बता दूं कि कुछ टुकड़े घर पर छिपा दिए गए, जबकि अन्य टुकड़े मोहल्ले के आसपास सुनसान जगहों पर फेंक दिया गया। कुत्ते नोच कर खा रहे थे। जब लोगों ने कुत्ते को इंसान का मांस खाते देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद मामले का खुलासा हुआ। अब तक पुलिस को 18 टुकड़े मिले हैं। सिर समेत दूसरे अंगों की तलाश पुलिस कर रही है। रिबिका का सर अब तक नहीं मिला है। 22 साल की रिबिका आदिम पहाड़ियन जनजाति समुदाय की थी। रिबिका साहिबगंज के डोंडा पहाड़ की रहने वाली थी। बता दो कि दोनों को 1 महीने पहले ही लव मैरिज की थी। दिलदार की ये दूसरी शादी थी। इसे लेकर दिलदार के घर में रोजाना झगड़े होते थे। रिबिका और दिलदार के परिवार वालों को यह शादी मंजूर नहीं थी। रिबिका 6 भाई बहन में से तीसरे नंबर पर आती थी। बता दो, पुलिस को शव के टुकड़े मिले हैं। बेला टोला से दिलदार अंसारी को हिरासत में लिया गया है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने आंगनबाड़ी केंद्र से तकरीबन 300 मीटर दूर स्थित मांझा टोला के एक बंद पड़े मकान से शव के कुछ टुकड़े बरामद किए गए हैं। कुछ टुकड़े फर्श पर बिखरे हुए थे, तो वहीं कुछ टुकड़े बोरे में भरकर रखा गया था। राजू की जहां वे शव मिला है वहां दिलबाग मामा घर है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को रिबिका की गला रेतकर हत्या की गई। इसे फिर इलेक्ट्रिक मशीन से काटकर 50 टुकड़े किए गए। पुलिस को शव के टुकड़े शनिवार शाम को मिले। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।